अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं मैथ 6 फॉर थ्री की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जो कि मैटलैब सब्जेक्ट है। इसकी असाइनमेंट पहली असाइनमेंट है और इजी की असाइनमेंट है। इसमें सिंपल करना क्या है कि हमने अपनी आईडी, जो हमारी जो भी स्टूडेंट आईडी है, उसको यूज़ करके एक आउटपुट जनरेट करवाना है। यहाँ पर लिखा हुआ कि आपने एक स्क्रिप्ट बनानी है मैटलैब सॉफ्टवेयर के अंदर और उसको सेव करना है अपनी आईडी के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये आईडी है और आपने इसके साथ इसको सेव करना है। उसके बाद अब उन्होंने कहा दूसरा जो काम आपने करना है, वो ये करना है कि जो लास्ट 6 डिजिट्स हैं आपकी आईडी के, उनको स्प्लिट करना है इंटू 2-3 डिजिट्स नंबर, यानी कि 3-3 डिजिट्स के नंबर में उनको स्प्लिट कर देना है। जिस तरह ये एक आईडी है तो इसको 2 हिस्सों में करना है। जिस तरह एक ये ग्रुप बन जाएगा और एक ये ग्रुप बन जाएगा, 2 ग्रुप बनाने हैं। उसके बाद अब इनको आपने एक वेरिएबल में असाइन कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जिस तरह आपकी आईडी है BC20040006, तो उसमें यानी कि जो लास्ट वाले 3 डिजिट्स होंगे उनका एक ग्रुप बना लेना और उसके बाद वाले जो डिजिट्स होंगे 3 का, उनका एक ग्रुप बना लेना और उनको असाइन कर देना 2 वेरिएबल्स में। यानी कि एक है में ए में ये वाली वैल्यू पहले असाइन कर देनी है और दूसरी इसमें इसी तरह से। अब उन्होंने कहा अब इसका सम लेना है आपने और सम लेने के बाद द असाइन द वेरिएबल वो एम में स्टोर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका सम आ रहा है इन सब डिजिट्स का, पहले 3 का मिला के और दूसरे 3 का मिला के इस तरह से आ रहा है, एम में पहले का देना है और एन में लास्ट वाले जो होंगे उनका देना है, यानी कि बी के वेरिएबल का। और इस तरह से सारा बनाना और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो आपने स्क्रीनशॉट दिखाने हैं ग्राफ के, यानी कि इस तरह से आपका सम आना चाहिए, स्क्रिप्ट की फाइल एक बननी चाहिए। उसके बाद इस तरह से एक सैंपल आउटपुट आना चाहिए, एक ये ग्राफ हो और उसके बाद एक ये ग्राफ जनरेट होना चाहिए और एक ये वाला ग्राफ जनरेट होना चाहिए। इस असाइनमेंट को करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप मैटलैब जो सॉफ्टवेयर है उसको पहले डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद अपने कंप्यूटर पर उसको इंस्टॉल करें, जो कि थोड़ा लेंथी है। अ, और उसके बाद इसमें आपका इंटरनेट का डाटा भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मैटलैब का जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है। तो इसके करने का दूसरा सबसे आसान तरीका ये है कि मैटलैब को आप ऑनलाइन इस्तेमाल करें। ठीक है, मेन जो चीज़ उन्होंने बताई हुई है वो ये है कि ये इस तरह से आपका स्क्रिप्ट जो कोड है वो आना चाहिए और इस तरह से आउटपुट होने चाहिए, आपकी आईडी के साथ शो होनी चाहिए। तो उनको करने के लिए सिंपल आपने गूगल पर आ जाना, यहाँ पर सिंपल लिखना है मैटलैब और आगे ऑनलाइन लिख देना, इस तरह से सर्च करना है। तो ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, अब इस पर आपने क्लिक करना है, सिंपल इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर है, यहाँ से ये आपसे वेबसाइट की लैंग्वेज पूछेगा, आपने यूएसए सिलेक्ट करके इसको यहाँ से ख़त्म कर देना। अब यहाँ ओपन मैटलैब ऑनलाइन पे क्लिक करना है इस बटन पर। ये आपको आगे अकाउंट पे लेके जाएगी और अपने अकाउंट के साथ साइन इन कर लें। अगर आप अकाउंट, अब यहाँ पर अकाउंट बनाना है, सिंपल क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी मेल ले लिया। अगर आप अपनी मेल देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर सिंपल टाइप करना है टेम्प मेल। ये आपको तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए एक टेम्परेरी मेल देता है, जो कि यानी कि बस एक ही बार आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो भेजे यानी कि इस पेज को क्लोज़ कर दिया और उसके बाद यानी कि ये मेल आपको नहीं मिलेगी, डिस्पोजेबल मेल ये देता है। तो यहाँ एक ये मेल जनरेट करके देगा, मैं उससे अकाउंट बनाऊँगा जिस तरह ये इसने मुझे दी। इसको सिंपल कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आने के बाद पेस्ट करूँगा, सिंपल नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पर आपने बाकी अपनी सारी डिटेल दे देनी है, जो भी देना चाहें। यहाँ पे ये वेरीफ़ाई करेगा, उसके बाद आपने अपनी जो भी डिटेल वगैरह दे लिया। आप अपने अकाउंट से भी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप इससे बनाएँ, एक तो आपको बाद में कोई, अगर आपने एक ही बार इस्तेमाल करना है इस मैटलैब को, तो यही बेहतर तरीका है। अब यहाँ पर ये आपसे पासवर्ड माँग रहा है तो मैं इसी मेल से ही पासवर्ड बना लेता हूँ, सिंपल। अब इसको मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये वेरीफ़ाई करने के लिए कोड माँग रहा है। अब यहाँ पर आपके पास कोड आ गया होगा, इसको आपने सिंपल यहाँ पर एंटर कर देना है। अब यहाँ मेल में आपको कोड मिल जाएगा, तो इस कोड को मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको आई एक्सेप्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपका मैटलैब का अकाउंट बन गया। अब उसकी प्रोफाइल बनानी है तो यहाँ पर आपने अपना नाम दे लेना, जिस तरह मैं दे देता हूँ
कोई भी अगर आप कोई भी डिटेल ले तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से आपने स्टूडेंट नहीं सिलेक्ट करना, नहीं तो फिर आपको और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आपने सिंपल यहाँ से कोई और ये सिलेक्ट कर लेता, जिस तरह मैं नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपकी यानी कि कोई यूनिवर्सिटी या कंपनी वगैरह है तो वो कौन सी है। अब देखिए कुछ इस तरह का पेज आपके पास शो होने लग जाएगा। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है यूज़ मैटलैब ऑनलाइन, ये दूसरा ऑप्शन है। सिंपल आपने यूज़ नाउ फॉर फ्री बटन पर क्लिक करना है और जहाँ पर आपका ये डिटेल पहले वेरीफाई करेगा, ये कंपनी नेम पूछेगा तो आपने यहाँ पर कोई भी डेमो कंपनी नेम दे देना। ये तो मैं कुछ भी दे देता हूँ और यहाँ पर कुछ भी फ़ोन नंबर आपने दे देना है और लेके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर ये सिंपल लॉगिन हो जाएगा और आपको मैटलैब का होम पेज शो होने लग जाएगा। यहाँ पर ये थोड़ा-सा टाइम ले सकता है, इंटर डिपेंड ऑन योर इंटरनेट, तो आपने टेंशन नहीं लेनी इसमें। यहाँ आकर बस ये लॉगिन होता है और उसके बाद मैटलैब आपका ओपन हो जाएगा ऑनलाइन। तो ये देखिए ये मैटलैब आ गया। अब यहाँ पर आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है सिंपल, जिस तरह मैटलैब हम कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं उसी तरह ये ऑनलाइन है। अब यहाँ पर आप असाइनमेंट में अगर आप देखें तो उन्होंने कहा हुआ है कि सिंपल आपने एक अपनी आईडी के नाम से बनानी है फ़ाइल। तो यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन आपने रखनी है डॉट ऐप। अगर आप नीचे इंस्ट्रक्शन में जाके देखें तो वहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी आपकी आईडी है उसके साथ आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, ये फार्मूलाज वगैरह लगाने हैं। इसी तरह से कोड मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, डिस्क्रिप्टर पर लिंक होगा फाइल का। तो ये देखें इस तरह से फॉर एग्जांपल मेरी यही आईडी है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके एक न्यू पर क्लिक करूँगा, न्यू स्क्रिप्ट पर, और ये बन के अब इसको सेव करना है। तो यहाँ सिंपल मैं कंट्रोल एस करूँगा। अब यहाँ पर ये नेम पूछ रहा है इस जगह पर, तो मैं ये नेम दे देता हूँ और डॉट एम खुद ही लग जाएगा। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। अब ये फाइल बन गई है। उसके बाद अब इसके अंदर कोड लिखना है, तो कोड मैंने यहाँ पर मैं कॉपी करके रखा हुआ है, तो मैं यही कोड यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसमें इस कोड में ना एक चीज़ है, मैं आपको कोड दिखा भी देता हूँ। तो ये कोड है, आप देख भी सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बेशक आप टाइप करना चाहें तो टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने लास्ट से यानी कि जो चौथी लाइन है वहाँ पर अपनी आपने आईडी लिख लेनी है। तो यहाँ पर जिस तरह मैं आईडी टाइप कर लेता हूँ, सिंपल जो भी मेरे में, तो वो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। जिस तरह ये मेरे पास आईडी है तो मैं इसी आईडी को यहाँ पर डॉट ऐप नहीं लगाना, सिंपल आपने अपनी आईडी लिखनी है। उसके बाद इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आने के बाद इसको पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है कंट्रोल एस से। अब इसको सिंपल रन करना है। रन करने के लिए ऊपर इस बटन पर क्लिक करना है, रन के बटन पे। अब ये आपके पास है, इसकी आउटपुट जनरेट हो जाएगी। तो ये देखिए 3 फिगर्स इसकी जनरेट हो गई हैं। आप पहले क्या होती, सिंपल आप देख सकते हैं एग्जैक्ट उसी तरह से है जैसे उन्होंने बताई हुई है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर अब ये सिंपल एक आउटपुट होनी है, इस तरह से एक फिगर होगी, उसके बाद दूसरी इस तरह से और तीसरी कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर अभी इसमें लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपने ये नहीं टेंशन लेनी कि कोड में कोई एरर आ गया। तो ये देखिए ये इसको आप ज़ूम वगैरह करके देख सकते हैं, सेम वही है। यहाँ पर आपने ऊपर अपनी आईडी शो करवानी है, जो भी आपकी आईडी हो। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पर भी आईडी आपकी शो होनी चाहिए, जो भी आपकी आईडी है उसके आगे ये इसी तरह से आ रही है सारी। तो यहाँ पर आपने अपनी आईडी यानी कि लगाने का, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सही कर लूँ। 2 जगहों पर आपने अपनी आईडी लगानी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। उसके बाद आपने इसी कोड को सिंपल कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद सेव कर देना है और रन करना है, तो आपका काश वो जनरेट हो जाएगा। तो 1 मिनट में इसकी जो पहले वाली फीचर्स है सारी वो जो है उनको इस बार ख़त्म करता हूँ, दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ये कोड है, सिंपल रन करना है इसको। तो ये देखिए ये फिगर्स जनरेट हो गई हैं। अब जो पहली फिगर आप इनका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट के लिए इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना, उसके बाद मैक्सिमाइज़ पर क्लिक कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास शो होने लग जाएगी। सिंपल आप इसकी साइड पे क्लिक करेंगे, आपने जो है ना माउस यहाँ पर यानी कि आपकी आईडी ऊपर पूरी शो होनी चाहिए। अब यहाँ से आपने स्निपिंग टूल से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिस तरह से मैंने ये ले लिया। उसके बाद इसको सेव कर लेना, यह सिंपल कॉपी करने के बाद यहाँ एक कंट्रोल एन से न्यू फाइल बना लेनी है, वहाँ पर पेस्ट कर देना। अब ये एक स्क्रीनशॉट हो गया। इसी तरह से सेकंड फिगर का भी आपने ले लेना है, इसका भी इसी तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना है।
और इसी तरह से जो तीसरी फिगर है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये तीनों स्क्रीनशॉट हो गए। अब इसमें अब करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो कोड लिखा था यानी कि ये वाला जो कोड है, इसको आपने अब एक यानी कि ये जो न्यू फाइल बनाई है यहाँ पर ये टेबल पूरा कॉपी कर लेना है आपने। यहाँ पर आपको बाकायदा दिया हुआ है, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से इतने को कॉपी करना है और मैं एक न्यू और फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दे। अब यहाँ पर आपने अपनी आईडी लिख लेनी है, जो भी आपकी आईडी जिस तरह मैं दे देता हूँ, एक रैंडम आईडी दे। अब यहाँ पर सिंपल आपने बस डिजिट्स लिखने हैं जो भी हैं, जिस तरह से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आपने कोड पेस्ट करना है जो भी आपका, सॉरी, जो भी यानी कि कोड है। तो आपने सिंपल मैट लैब पे आना है, यहाँ इस फाइल पे अपना जो कोड होगा उसको यहाँ से कॉपी करना है, सिंपल इसमें आना और यहाँ पर पेस्ट कर देना अपना कोड। इसमें कमेंट वगैरह का अगर आपने हटाने हो, ये परसेंट वाला जो, तो ये आप हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप वो जो 3 स्क्रीनशॉट्स हमने लिए थे वो पेस्ट करने हैं वन बाय वन। अब सबसे पहले ये वाला भी मैं कर लेता हूँ, ये तीनों एक साथ अदरवाइज इसको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना और इसी तरह से बाकी जो 2 स्क्रीनशॉट थे वो भी पेस्ट कर देने हैं। इसी तरह से अब तीसरा भी मैं कर दूँगा। तो ये थी असाइनमेंट। अब यहाँ पर मेन जो चीज़ है, आपकी अपनी आईडी शो होनी चाहिए और दूसरे में नहीं होनी चाहिए, बस वो पहले और तीसरे में होनी चाहिए इस तरह से। और ये आपने अपना कोड सेट कर देना यहाँ पर अपनी आईडी के साथ और डिजिट्स का साथ। तो ये थी मैट लैब 2643 की असाइनमेंट। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो या कोड आपके पास से एरर वगैरह आ रहा हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।